Hello everyone, I am your host Khalil Ahmed Sultan and you're watching DecchanDiary.com। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोविड चल रहा है, लॉकडाउन है, हर कोई परेशान है, कारोबार बंद है, स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बंद हैं, एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, स्कूल कब खुलेंगे, ज़िंदगी कब नॉर्मल होगी मालूम नहीं। इस पर हम बात करेंगे हमारे शो में जो है बीट द लॉकडाउन। बच्चों की एजुकेशन और मेंटल कंडीशन पर बात करने के लिए आज हमारे गेस्ट हैं मुबीन सर, जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है एजुकेशनल फील्ड में, और आप फाउंडर हैं मुबीन स्पोकन इंग्लिश के। सर वेलकम टू द DecchanDiary.com। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बीट द लॉकडाउन में। थैंक यू। पहला क्वेश्चन है आपसे, ऑनलाइन क्लासेस कितनी इफेक्टिव हैं? ये ऑनलाइन क्लासेस कितनी इफेक्टिव हैं, क्या ऑनलाइन क्लासेस फ़ायदेमंद है या नुकसान है, मैं डिटेल इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। जब कभी टेक्नोलॉजी में इनकलाब आया है, जब कभी एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का इनकलाब आया है, तब इंसान डरा है। पहला जो इनकलाब आया था 1915 के टाइम में आया था, वो था प्रिंटिंग का इनकलाब। यानी लोग प्रिंटिंग के इस्तेमाल से भी डर रहे थे, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, आज यूनिवर्सिटी से लेकर हर स्टूडेंट्स जो है प्रिंटिंग के ऊपर डिपेंड करना शुरू किया और इस तरह से नॉलेज हासिल करे। फिर उसके बाद सेकंड हम देखते हैं कि पैंडमिक की शक्ल में 2019 में फिर एक नया रिवोल्यूशन आता है ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग का। तो ऑनलाइन टीचिंग ये काफ़ी इफेक्टिव टीचिंग है, मगर इसके लिए शर्त क्या है? इसके लिए शर्त यह है कि जो प्रेजेंट करने वाले टीचर हैं वो इंतहाई एक्सपर्ट्स होनी चाहिए। जो क्लास के अंदर बेहतरीन टीचर हैं, जिनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतरीन है और जिनका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, तो आप ऑनलाइन टीचिंग को काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑनलाइन टीचिंग इफेक्टिव बनती है तो पहला बेनिफिट जनाब क्या होता है स्टूडेंट्स को? पहला बेनिफिट ये होता है कि उसका रिटेंशन बढ़ जाता है। रिटेंशन बढ़ने की वजह से फोकस, ना सिर्फ फोकस बल्कि उसके हर लम्हे का इस्तेमाल करने का अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास कैलिबर बढ़ जाता है। ये हुआ दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा यह है कि उसकी मेमोरी भी माशाल्लाह काफ़ी बढ़ जाती है। और चौथा फ़ायदा जनाब अली ये है कि एक स्टूडेंट जब ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है तो क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड हो सकता है, वाइट चॉक हो सकता है, टॉक भी हो सकती है, मगर यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन टीचिंग के ज़रिए से अलग अलग मल्टीमीडिया से कलरफुल दुनिया बनाई जा सकती है और स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी दिलचस्पी बढ़ाई जा सकती है। जैसे अमेरिकन रहो या इंडियंस रहो, कुछ लोग ऑनलाइन टीचिंग काफ़ी इफेक्टिव कर रहे हैं, मगर प्रेजेंटेशन स्किल्स के साथ। और वो स्किल्स है मल्टीमीडिया का इस्तेमाल और स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये फाइनली स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं कि एक स्टूडेंट्स के अंदर नॉलेज के वास्ते बहुत ज़्यादा सोर्सेस पैदा हो जाते हैं, और ना सिर्फ सोर्सेस बल्कि रिटेंशन भी बढ़ जाता है। अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मेरे ख्याल से एक मिथ है ओनली। जब से जियो आया है, आप और मैं शायद नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं और अभी भी थोड़ी देर पहले देखे कि हमारे ऑटो ड्राइवर साहब भी और जो है टमटम वाले भी इनो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंडिया का डेटा बताता है, इंटरनेट जो इस्तेमाल करते हैं 90% जो है ये लोग इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल करते थे। तो मेरी तमाम लोगों से जिनके पास भी स्मार्टफोन है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग हासिल करने का एक मौका दें और उसकी अहमियत के बारे में उन लोगों को बताएं, तब इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। और एक अहम बात यह है, जो लोग इसकी अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं या इससे डरे हुए हैं कि बच्चे हमारे इस्तेमाल करेंगे तो ख़राब हो जाएंगे या बिगड़ जाएंगे, तो देखिए ज़रूरी ये है कि बच्चे हमारे हैं, हमारे बच्चे मोबाइल के बच्चे नहीं हैं। तो हम हमारे बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करना सिखाएं, अच्छे और बुरे के बारे में सिखाएं, तब इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये मोबाइल का बेहतरीन इस्तेमाल होकर हम भी इंशाअल्लाह डेवलप्ड कंट्री की तरह इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमारी एनर्जी भी बचा सकते हैं और एक मुकाम से इंशाअल्लाह कई एक्सपर्ट से कनेक्ट होकर हमारा नॉलेज भी हम काफ़ी इंशाअल्लाह बढ़ा सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत ही अहम और साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स आजकल फेस किए जा रहे हैं ये है। तो इसके लिए ज़रूरी है आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, जब वालिदैन घर पर ही हैं तो इनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जब आप लगाएंगे तो ये जो भी घर के अंदर बच्चे हैं इनकी एनर्जी रिलीज़ भी होगी और उनके अंदर हैप्पीनेस भी बढ़ेगा और फिर रिलेशनशिप यानी बॉन्डिंग ज़्यादा पेरेंट्स के साथ बढ़ जाएगी। जैसे स्कूल में बढ़ती है, जब वालिदैन इनके साथ
ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे या घर के पूरे बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग होगी और ये जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा इंशाअल्लाह ये तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएंगे और सब लोग एक मोबाइल को एक क्लास की तरह ट्रीट करेंगे, एक क्लास की तरह अटेंड करेंगे और फिर हम सब लोग एक दूसरे की अहमियत को भी समझ भी जाएंगे। वैसे भी लॉकडाउन से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हम एक दूसरे के काफ़ी करीब आए हैं। इस ग़ुरबत का फ़ायदा उठाते हुए हम एक दूसरे की हंसी मजाक और खेल के साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। आप बहुत अहम क्वेश्चन ये उठाए हैं। आप देखिए हिंदुस्तान यानी भारत वैदिक दौर से क्वालिटी एजुकेशन के अंदर टॉप रहा है और इंडिया के अंदर भी साउथ इंडिया टॉप रहा है। इसी का नतीजा है कि जापान का प्राइम मिनिस्टर आता है इंडिया तो फर्स्ट बेंगलुरु विजिट करता है, उसके बाद बेंगलुरु जाता, उसके बाद दिल्ली जाता है। तो ये जो हमारे सीएम साहब या दूसरे लोग जो डिसीजन लिए हैं, मेरे हिसाब से ये बेहुदा और बेवकूफ़ों का डिसीजन है। अगर आप एजुकेशन एक्सपर्ट से इसके बारे में राय लेते, गहरी राय लेते, तब आप डिसीजन लेते तो माने खैस था। ये डिसीजन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ख़त्म हो जा रही है और ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ख़त्म हो रही है बल्कि ये आने वाले दिनों में इसके अंदर लेजीनेस और लापरवाही का एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, इसको प्रमोट करने की वजह से, खासकर 12th में। और इसका नुकसान ये रहेगा कि जो भी बच्चे आज पीयूसी में प्रमोट हुए हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूरी की तरह पूरी लूजर की हैसियत से ये प्रेजेंट होने वाले हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। मेरा सवाल ये उन तमाम लोगों से है जो ये लोग जो है एग्जाम को पोस्टपोन करे हैं, आप अपने इलेक्शन के रैलीज को क्यों पोस्टपोन नहीं करें? ये इतने बड़े रिलीजियस जो है इवेंट्स हुए इसको पोस्टपोन क्यों नहीं करें? क्या इनको पोस्टपोन करने से हमारे कर्नाटक का या देश का भविष्य पूरी तरह से आप डार्क एज में जाता था? बिल्कुल नहीं। मगर ये जब आप पोस्टपोन करे हैं तो इसको रिविजिट कीजिए। मैं सीएम साहब से गुजारिश करता हूं कि आप रिविजिट करके एग्जाम दोबारा कराइए, वरना स्टूडेंट्स के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट खत्म हो जाएगी और जो 15 साल से 13 साल से माँ बाप एक सपना सजाए अपने बच्चों को काबिल बनाना चाह रहे हैं, आप पूरी की पूरी उनकी काबिलियत को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। यह डिसीजन स्टूडेंट्स की काबिलियत ख़त्म करेगा, ना सिर्फ काबिलियत बल्कि आने वाले दिनों में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और इंटरेस्ट भी ख़त्म करेगा। मैं समझता हूं कि कर्नाटक के लोग समझदारी से इंशाल्लाह गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे, वो रिविजिट करें एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। deccandiary.com से बात करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।